हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे नवंबर हॉरोस्कोप के बारे में। आपकी मंथली हॉरोस्कोप क्या बता रही है आपके बारे में, एनर्जीज का फ्लो क्या बना हुआ है टॉरस लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ राशि है, तो हम बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो आपके लिए रामबाण हो सकती है। पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी, मिनिमाइज करेगी आपकी नेगेटिविटी को, क्योंकि आप इस टाइम बहुत कुछ बोलने वाले हैं, बहुत कुछ समझने वाले हैं। बहुत स्ट्रगल चल रहा है, आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा वियर्ड होने वाला है, चीज़ें थोड़ी सी बदलने वाली हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड 3rd हाउस में डेबिलेटेड हो गए हैं, 12th लॉर्ड 3rd हाउस में नीच राशि के चले गए हैं। तो 12th लॉर्ड 7th लॉर्ड जो दोनों ही एक ही दोनों के जो अधिपति बनते हैं, मंगल बनते हैं, और वो चले गए हैं नीच राशि में। इसका बहुत मेजर प्रभाव पड़ने वाला है। मैं कह सकता हूँ ये आपकी लाइफ में बिग चेंज लेके आएगा। इमोशनल टर्बुलेंस कहीं ना कहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो आपका 3rd हाउस है वो चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा के घर में यानी जल तत्व राशि में मंगल जैसे प्लैनेट का चले जाना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट लेके आएगा। क्योंकि ये शिफ्ट छोटा नहीं है, 1 महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, 3 महीने का नहीं, कम से कम ये आगे पीछे जाना, रेट्रोग्रेड हो जाना दिसंबर में, फिर आगे आ जाना, कहीं ना कहीं ये चीज़ चलेगी 7 जुलाई तक। तो 20 अक्टूबर से लेके 7 जुलाई का ये जो सफ़र रहने वाला है कहीं ना कहीं ईजी नहीं होने वाला। 3rd हाउस हमारा किस चीज़ का होता है, कम्युनिकेशंस का होता है, नेबर का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, एक्सप्रेशन का होता है, हमारे अंदर जो करेज है उसका होता है, स्ट्रेंथ का होता है। और वहाँ पर कहीं एक नीच राशि का मंगल अगर बैठ गया, ऑल्दो मंगल एक ऊर्जा का कारक है और यही करेज दिखाता है, लेकिन जो पीछे के जो एनवायरनमेंट है वो जल तत्व है। तो कहीं ना कहीं इमोशनली होके आप इमोशनली ड्रेन हो सकते हैं, इमोशनल होके कुछ रीजन ऐसे ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं इस महीने के क्या ट्रांजिट बन रहे हैं। सूर्य अपनी नीच राशि में है, पिछले महीने अक्टूबर में हो गए, तो अब नवंबर के मिड तक रहेंगे। तो आपका सूर्य यहाँ पर बैठे हैं और 15 नवंबर के बाद चले जाएंगे आपके 7th हाउस में, जो मैरिड लाइफ का होता है, एसोसिएशन का होता है, पब्लिक इमेज का होता है। सूर्य का वहाँ चले जाना 8th साइन जो बहुत ही हिडन होता है, डीप होता है, आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा आइए जानेंगे। वीनस का यहाँ से निकल कर 8th हाउस से निकलकर 7th हाउस से निकलकर 8th हाउस में चले जाना। जुपिटर क्या नाम है, शुक्र की राशि में, शुक्र जुपिटर की राशि में आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा। शनि डायरेक्ट हो जाएंगे फाइनली, थैंक गॉड, आपके लिए 10th लॉर्ड 10th हाउस में डायरेक्ट हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा रिलीफ है। मरकरी 26 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, किस राशि में, स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में चले जाने के बाद क्या नाम है, आपके मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही मेजर चेंजेस लेके आएगा, क्योंकि बुद्धि का कारक है, आपके फाइनेंस का कारक है। फाइनेंस का कारक आपके अगर रेट्रोग्रेड हो जाएगा 7th हाउस में, तो आपके लिए क्या क्या चेंजेस लाएगा। 5th हाउस का कारक भी है कहीं ना कहीं, तो लव रोमांस का कारक है, वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो कहाँ पर रेट्रोग्रेड आना है, एरर, बुद्धि में एरर आने वाला है, कम्युनिकेशन में एरर आने वाला है, और कम्युनिकेशन का जो कारक है वहाँ पर मंगल नीच के हो गए हैं। तो आपके लिए कम्युनिकेशन रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ों ने, जो टॉरस के लगन के इंसान हैं, जो आज तक बहुत इंट्रोवर्ट थे, जो कुछ नहीं बोलते थे, वो भी पता नहीं क्या क्या बोलने लगेंगे। दुनिया उनको ऐसे देखेगी ये कैसे बदल गया है, इंसान बदल गया है, वक्त बदल गया है, इसकी भाषा बदल गई, इसका विचार बदल गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो होता है, भगवान कुछ करते हैं तो किसी वजह से करते हैं, लेकिन वो क्या वजह है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तो वो जरूर समझेंगे, हम बिल्कुल समझेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में राहु बैठे हैं और शनि शतभिषा नक्षत्र बैठे हैं, मतलब राहु के नक्षत्र में शनि, शनि के नक्षत्र में राहु, बहुत ही अल्टीमेट क्या नाम है सिनेरियो बना हुआ है। मृगशिरा नक्षत्र में जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर बैठे हुए हैं, और मृगशिरा नक्षत्र है मंगल का, तो मंगल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस टाइम दिखाई दे रही है। मंगल आपकी लाइफ में बहुत प्रोमिनेंट रोल लेके आ रहा है, बहुत ही स्पेशल प्लैनेट है, और ये चीज़ें स्पेशल जो प्लैनेट्स होते हैं आपकी लाइफ में स्पेशल इवेंट्स को क्रिएट करते हैं। लेकिन डिपेंड भी करेगा आपके नेटल चार्ट पर कि आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। अगर आपका कॉन्शियस लेवल, आपका जो कॉन्शियस लेवल है उधर की साइड लेके जाएगा, लेकिन वो चीज़ इवेंट ट्रिगर करेगा नहीं करेगा, बाकी डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पे, आपकी दशा महादशा क्या बोल रही है, आप कितने स्ट्रांग आपका चार्ट है, जो यहाँ पर ट्रांजिट हो रहे हैं आपकी लाइफ में होंगे नहीं होंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, दोनों चीज़ों में डिपेंड करता है। देखते हैं आपके लिए क्या प्रभाव लेके आ रहा है लव के बारे में। लव के बारे में बात करेंगे। 5th हाउस में केतु बैठा है ऑलरेडी, केतु जो कट का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है, और जो उसका लॉर्ड है वो बैठे हैं 7th हाउस में, और रेट्रोग्रेड हो जाएंगे मंथ के एंड में।
लास्ट वीक में। तो आपके लिए बहुत ही स्मूथ चीज़ें नहीं हैं। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए बहुत स्मूथ सिनेरियो नहीं बना हुआ है। आपके लिए डिटैचमेंट, कट होने वाली चीज़ें, सेपरेशन होने वाली चीज़ें, बहुत कुछ बना हुआ है। लास्ट सितंबर में बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल हुई हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं और पकड़ने का सिनेरियो भी बना हुआ है। शक होना, ठीक है, इमोशनल ड्रेन होना, किसी का साथ छूट जाना, किसी का साथ ना चाहते हुए भी मिल जाना, और ऐसा साथ मिलना कि जहाँ पर आप डिलेमा में आ जाए कि इसका साथ दूँ या इसका साथ दूँ। ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट हो रखी हैं आपकी लाइफ में। तो आपको बहुत टेक केयर करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को। कोई भी इलीगल एक्टिविटी, जुपिटर ऑल्दो आपके फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए हैं और राहु का पूरा प्रभाव पड़ रहा है। तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप कुछ कार्य करेंगे तो जुपिटर की पावर को कम करेगा, और लगन में बैठा जुपिटर रेट्रोग्रेड कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा और आपके रिलेशनशिप को ना थोड़ा सा डिस्टर्ब इस तरीके से कर सकता है, कहीं ना कहीं आप अलग भी हो सकते हो। शुक्र जो क्या नाम है रिलेशनशिप का कारक है वो 8th हाउस में चले जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप होते होते आप किसी और रिलेशनशिप जंप कर दें और आपको एक सहारा मिल जाए अब दूसरे एक रिलेशनशिप से निकलने का इमोशनली, क्योंकि आप ड्रेन हो चुके हो, आपके पास नहीं पता, आपके एक्सप्रेशन बदल गए हैं, आप आज तक कुछ नहीं बोलता है, आप सामने वाले को जवाब देने लग गए, तो वो भी कारण बनेगा। ये भी कह सकता हूँ कि अच्छा होगा बुरा होगा, आपने चूज करना है ये चीज़ कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, कहाँ जवाब देना अच्छा था, कहाँ जवाब देना अच्छा नहीं है। वो तो आपके साइकोलॉजी, आपका नेचर, आपके नेटल चार्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एनर्जीज बता सकता हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि आपके अंदर अब बदलाव तो आएगा, आपकी कम्युनिकेशन में बदलाव आएगा, आपका एक्सप्रेशन, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका बदल जाएगा। आप कुछ बातें जो अंदर रखते थे वो बोलने लगोगे, आपके अंदर नीचे एक रिएक्शन आ जाएगा। और बस ये बोलूँगा, बहुत लंबी डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लंबी डिबेट करेंगे तो वो प्रॉब्लम खिंचते चली जाएगी और रिस्पेक्ट जितनी बच्ची को चाहिए वो भी खत्म हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ से बचना है। शो ऑफ नहीं करना है रिलेशनशिप का। शो ऑफ करोगे आप कपल गोल दिखाने की साबित करोगे, जो कि होगा नहीं। तो कब तक चलेगी ये चीज़ें? देख दिखावे की चीज़ें बहुत लंबा तक चलेगी नहीं, ठीक है। अनवांटेड रिएक्शन मिलेंगे जब आप एक्शन गलत करोगे, तो आपके एक्शन पे डिपेंड करेगा अनवांटेड रिएक्शन। तो अगर वो रिएक्शन नहीं चाहिए कोई नेगेटिव, तो आपने कोई नेगेटिव इवेंट या नेगेटिव स्टेप भी नहीं लेना है। ये इस थीम की बहुत बड़ी इस एनर्जीज का बहुत बड़ा थीम है। जेलेसी होना, डायरेक्शन लेस हो जाना, समझ ना आना, उसके लिए कौन क्या नाम है हेल्प कर सकता है? आपका जुपिटर ही आपको हेल्प करेगा। जुपिटर ही आपकी नैया पार लगाएगा, क्योंकि जो लगन का स्वामी है वो 8th हाउस में चले गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन जुपिटर शुक्र की राशि में, शुक्र जुपिटर की राशि में, तो आपको सपोर्ट कौन करेगा? कोई जुपिटर तुल्य ही आपकी रिलेशनशिप को बचाने के लिए किसी जुपिटर की हेल्प, किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प, किसी गाइड की, किसी मेंटोर की, किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनना, ठीक है। कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको वहाँ से सार मिलेगा। गीता पढ़ोगे तो वहाँ से भी आपको सार मिलेगा। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ोगे वहाँ से भी आपको आइडिया मिलेगा, और आप इमोशनली स्ट्रांग होते चले जाओगे और अपने ट्रॉमा से, अपने इमोशनल बैगेज से निकलोगे बाहर। और वो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस का सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी रिलेशनशिप में हो या निकल रहे हो या कोई ब्रेकअप हो गया है, उससे बाहर निकलने का ये बहुत बड़ी थीम बनी हुई है, और उसके लिए हेल्प करेगा आपको जुपिटर जो आपके लगन में बैठा हुआ है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपका 7th लॉर्ड है वो 3rd हाउस में जाके नीच के हो गए हैं, और नीच के 20 अक्टूबर से लेकर 7 जुलाई तक रहेंगे। तो इस बीच में बहुत बड़ा बिग चेंज दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया है, बहुत ही मेजर लेवल पे चेंज दे के आएगा आपकी लाइफ में। आपके हर रिएक्शन पे डिपेंड करेगा आने वाला समय, आपके हर स्टेप पे डिपेंड करेगा आपके आने वाला समय। मंगल जब 3rd हाउस में चलेंगे तो कम्युनिकेशन का एरर, दिक्कत आना, ठीक है। मरकरी भी आपके रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। फैमिली का डिस्प्यूट होना, कजन्स की वजह से या नेबर की वजह से कोई डिस्प्यूट होना है। नेबर के साथ आपका कोई चीज़ें चल रही हैं, अटैचमेंट हो गया है, उनकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत आना, दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आपको इस चीज़ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कजन्स का कोई आपके लाइफ में सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनका कुछ क्या नाम है, स्पेशली सिस्टर इन लॉ या मदर इन लॉ का आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपने इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है? यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। डिबेट नहीं करना है। डिबेट तो बहुत ही गंदा हो जाएगा, कि डिबेट जैसे ही मंगल जो कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट करोगे,
7th हाउस में मरकरी बैठा तो डिबेट करने पे आपको आतुर करेगा, ठीक है। आज आप बोलोगे कुछ, कल कुछ और बोलोगे, ये चिंगम की तरह चलती जाएंगी, खिंचते जाएंगी। और शुक्र वैसे ही वीक हो गए हैं 8th हाउस में जाके, ठीक है, बहुत डीप चले गए, तो आप सीक्रेटिव हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें अपने आप को ठीक करने के चक्कर में आप किसी से बात भी करने लग सकते हो, ये भी चीज़ें प्रोमिनेंट हो सकती हैं। किसी फ्रेंड सर्कल्स में राहु बैठा है, फ्रेंड आपके नेटवर्क सर्कल, सोशल सर्कल में राहु बैठ गया है, तो आपको कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन कहाँ बढ़ेगा? शुक्र का जो पीस है वो कहाँ है? 1 2 3 4 वो राहु है। तो कोई गलत इंसान से जुड़ना और उसमें पीस ढूंढना आपके लिए खतरे की घंटी है, और यही आपकी ट्रांसफॉर्म करेगा आपकी मैरिड लाइफ को। तो इलॉजिकल चीज़ें नहीं करनी है, इलॉजिकल आंसर्स नहीं ढूंढने हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। इलॉजिकल चीज़ों पे मतलब होता है ना, जब सामने वाले पे पड़ती है तो आप बहुत लॉजिकल हो जाते हो, और जब अपने पे आती है तो आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, अरे श्री राम जी को भी नहीं छोड़ा भगवान ने, तो दुनिया किसी को क्यों छोड़ेगी? बेटा इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है, बहुत प्रैक्टिकल होना है, और अपने आप को मी टाइम दो। जितना आप अपने आप को अलोन टाइम दोगे, आपकी इमोशन सॉर्ट आउट होंगे, आपको पता चलेगा कि क्या डिसीजन लेना है। इम्पल्सिवनेस नहीं दिखानी है, ठीक है, और अपने कॉन्शियस लेवल को हील रखो। जुपिटर तुल्य इंसान को, जुपिटर जैसा इंसान की हेल्प लो अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए। जॉब के बारे में बात करेंगे। देखिए 6th हाउस का मालिक शुक्र कहाँ बैठ गया? 8th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहा है, ठीक है। तो विपरीत राजयोग तो बन रहा है कहाँ? 6 नवंबर के बाद, लेकिन आपकी लाइफ में स्ट्रगल देगा। क्यों देगा? क्योंकि सूर्य पहले 15 तारीख तक बहुत नीच के, तो आपके जो प्रारब्ध है, जो डेली एक्टिविटीज है, जॉब, जो डेली आपने काम करना है, भागा दौड़ी करनी है, उसमें जी जान लगानी पड़ेगी। क्योंकि सूर्य जहाँ बैठेंगे प्रकाश डाल देंगे, आपकी नेगेटिविटी पे प्रकाश डालेंगे, आपके प्रारब्ध में प्रकाश डालेंगे, आपकी डेली एक्टिविटीज जो है उनमें प्रकाश डालेंगे, और आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि भाई अब मुझे और काम करने की ज़रूरत है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि बॉस तो आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ईगो भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो आप, जो डिमांड है वक्त की वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो कब आपका, और ऊपर से करेज का जो हाउस है वहाँ पर मंगल नीच के हो गए, तो कहीं ना कहीं मन नहीं कर रहा है जॉब जाने का, जॉब छोड़ने का मन कर रहा है। लेकिन मैं बोलूँगा अभी जॉब छोड़ने का समय नहीं है। आप इन चीज़ों में मत पड़ना, आप अपनी मेहनत करो संयम नियम के साथ, अपने आप को और ज़्यादा शिद्दत के साथ मेहनत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्वोपरि है। विपरीत स्थितियाँ पूरी बनेंगी, कंपनी भी साथ नहीं देगी, कलीग भी साथ नहीं देगा, बॉस भी खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन आपने जब तक बॉस ये चल के ना कह दे कि यू आर आउट, वी डोंट वांट यू एनी मोर, तब तक आप अपना काम संयम नियम के साथ, डिसिप्लिन के साथ करते रहना। और समझ लेना यही आपका प्रारब्ध है, सूर्य का आपके वहाँ आ जाना आपके प्रारब्ध को ख़त्म करने के लिए आपको हेल्प चाहिए होगी सूर्य की। और मंगल का जो चौथी दृष्टि पड़ रही है वो भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाएगा, प्रभाव दिखाएगा अपना। सूर्य क्या नाम है, और ऊपर से मंगल का जो 8वीं दृष्टि है वो शनि पे है, जो कर्म के कारक है। तो मंगल का बहुत प्रभाव पड़ रहा है। मंगल अभी शनि जल तत्व राशि में, तो इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ही, मतलब रोने का मन करना, रो के कुछ चीज़ें करना, या एकदम से एग्रेसिव हो जाना, मतलब अपने नेचर से विपरीत होकर आप कुछ कार्य करेंगे और आपकी लाइफ में डिस्प्यूट्स लेके आएगा वो। आप सोचोगे कि मेरे को अब दिखाने का समय नहीं, बेटा अभी 28 नवंबर तक आपको कुछ नहीं करना है, जॉब को बचा के चलो, आने वाले समय जॉब ही आपका काम करेगा। क्रेडिट करते रहो अपनी लाइफ में, सैलरी काम करते रहो, जी हजूरी करनी पड़े तो राधे राधे करो, और अपना जी हजूरी करके अपना फैमिली का ध्यान रखो, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो जुपिटर तुल्य कोई इंसान, ठीक है, सीनियर, कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई हीलर या एस्ट्रोलॉजर, अपनी चीज़ें उनसे डायरेक्ट पूछ कर सोच सकते हैं कि मैं जॉब में स्विच करूँ ना करूँ, क्या प्रेशर चल रहा है, डिपेंड करता है क्योंकि आपके नेटल चार्ट पर कि आपकी दशा महादशा क्या चल रही है। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्या बताता है? 10th लॉर्ड 10th हाउस में डायरेक्ट हो जाएंगे 15 तारीख के बाद, आपके लिए बहुत ही सुंदर सिचुएशन बनेगी। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है? मंगल का 8वां जो 8th हाउस मारक एस्पेक्ट होता है, 8th हाउस बहुत ही अच्छा नहीं होता। शनि की जो एस्पेक्ट है वो मंगल की दोनों राशियों पे है, और मंगल की जो एस्पेक्ट है दोनों शनि की राशि पे है, तो एक दूसरे की राशियों को दोनों कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब डिस्प्यूट्स, चैलेंजेस, वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है। तो आप अपने लाइफ में ना अपने बिजनेस को पूरा ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ये भी सिचुएशन बनी हुई है। पब्लिक इमेज बदल जाएगी आपकी, लेकिन 15 तारीख के बाद बहुत चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी आपके लिए, आपका क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कैसे अपनी लाइफ में बूम करना है, कैसे अपने काम को बढ़ाना है, कैसे सक्सेस पानी है। 15 तारीख तक थोड़ा सब्र रखें, सब्र खाएं, और सूर्य को 7th हाउस में आने दें। 7th हाउस से डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा, जुपिटर के एस्पेक्ट में आ जाएगा, तो दिमाग भी काम करेगा, नेम फेम भी काम करेगा,
अथॉरिटी भी मिलेगी, लेकिन अथॉरिटी के पीछे ज़्यादा भागना नहीं है क्योंकि मंगल बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि राजा अगर अथॉरिटी की तरफ भागेगा तो सेना और सेनापति वो आपके सपोर्ट में नहीं है। तो जुपिटर को अभी क्या करना है, शनि को कर्म करते रहना है, डिसिप्लिन होके अपने बिजनेस को बढ़ाने की पूरी चेष्टा करते रहिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ अपना ध्यान दीजिए और स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि शनि स्लोनेस का कारक है, तो जो भी आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली मिलेंगे, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या बता रहे हैं, फाइनेंस का जो मालिक है सेकंड हाउस का मालिक और 12th हाउस, मतलब जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ गए, 11th और फर्स्ट हाउस में, तो सोशल नेटवर्क से प्रॉफिट होना ये बहुत अच्छा है। फाइनेंस का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आना है, फाइनेंस कहीं ना कहीं इससे इकट्ठा होना, सोशल नेटवर्क के थ्रू गेन्स होना, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इन दी एंड 26 नवंबर के बाद आपका जो क्या नाम है, फाइनेंस से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड कोई पंगा चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अब आपसे रीडू करेगा। आप अपने मतलब अपने फाइनेंस को ना आप कहीं ना कहीं फाइनेंस मैनेजमेंट करोगे, अपने बजट को बनाओगे, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप दिल फेक इंसान हो। और कहीं ना कहीं 8th हाउस में आपका मंगल आपके क्या नाम है, लगन का चले जाना, लगन अधिपति का चले जाना कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म दिखाएगा। शो ऑफ के चक्कर में पैसा खर्च कर सकते हो ज़्यादा, तो फाइनेंस को बहुत बचा के रखो, ठीक है। जॉब करते हो तो वैसे भी ज़्यादा बचाना है, जॉब वाला पोर्शन देख लेना, मैंने क्या बोला है, पैसे को क्रेडिट करो और उसको बहुत मैनेज करके खर्च करो। फाइनेंस बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा 70-30 आपको इन दी एंड ऑफ द वीक मंथ जाके थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपके लिए थोड़ा सा मतलब 20-25 दिन आपके लिए अच्छे हैं, आखिरी के 5 दिन आपने मैनेजमेंट कर रहा हो, 20-25 दिन में आपने शो ऑफ नहीं करना है, आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। फिर हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए आपका लगन का स्वामी जो बैठा है 8th हाउस में चला गया, तो कोई क्रॉनिक डिसीज सामने आ सकती है, ठीक है, लेकिन उसका कोई ना कोई एंटीबायोटिक भी मिल सकती है आपको। एंटीबायोटिक मतलब कोई ना कोई हीलर मिल सकता है आपको, कोई ना कोई ऐसी दवाई आपके हाथ में लग सकती है जो आपके लिए आपके कार्य को पूर्ण करें, ठीक है। कोई डॉक्टर आपको ऐसा मिल सकता है जो आपको हील करे। शनि शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं तो जुपिटर से 10th मतलब आपके लगन से 10th कौन बैठे हैं, तो कर्म आपका क्या है, बस आपने अपना संयम नियम करके साधना। कोई योगा करने के लिए बोला तो योगा करना है, मेडिटेट करना है, ठीक है। अपने आप को रनिंग करनी है, रनिंग की तरफ लेके जाए, वर्कआउट की तरफ लेके जाए, और अपनी क्रॉनिक डिजीज को मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, उसको हीलिंग की तरफ बढ़ाना है। और डॉक्टर लाइक फिगर और स्पिरिचुअल अगर हेल्प चाहिए तो एस्ट्रोलॉजर, गाइड, रिलीजियस पीपल, उनकी हेल्प लेके आप कहीं ना कहीं अपने नेटल चार्ट को क्लैरिटी ले सकते हैं। 1000-2000 रुपये लग भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्लैरिटी मिलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ में देखिए केतु बैठ गए हैं। केतु आपके पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, बहुत एनालिटिकल हो, शार्प हो, बातों से जीतना चाहते हो, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ाई का काम पढ़ाई से चलेगा क्योंकि पेपर आने वाले हैं, एग्जाम्स आने वाले हैं। मंगल आपके सपोर्ट में नहीं है, तो मंगल भी सपोर्ट में नहीं है, सूर्य नीच से चल रहे हैं, तो पापा की तरफ से फटकार लगने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। रिलेशनशिप में हो तो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट चल रहा है। और एक अगर बहुत ज़्यादा संबंध बहुत ही गहरा है, कॉलेज लाइफ में हो आप, तो 19 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है लव रोमांस के लेकर। तो लव रोमांस करना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी है, 19 तारीख को प्रपोज कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा इन चीज़ों में पढ़ो मत, आपके लिए अभी समय नहीं है। आने वाले समय में जब बिजनेस जॉब करोगे तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो क्रॉस करेंगे, पीछा पास्ट हो जाएगा, जो आज प्रेजेंट है शायद वो भी कल पास्ट हो जाए। तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। चेंज इज़ वेरी प्रोमिनेंट, और चेंज दिखाई दे रहा है, बिग चेंज जो आज है वो 7 जुलाई के बाद नहीं रहेगा, दिस इज़ वेरी क्लियर। हेल्थ के लक के बारे में बात करेंगे। लक का स्वामी जो है शनि 10th हाउस में बैठ गया, तो अपने से दूसरे फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलना, ठीक है, कुटुंब की तरफ से सपोर्ट मिलना, किसी आपके कलीग से सपोर्ट मिलना, ये बहुत प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो और हाँ, हेल्थ के बारे में एक बात बतानी थी आपको, अगर आपको स्किन आई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाइए। वो ये डिसीज है तो कुछ डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लक के बारे में दोबारा वापस बात कर लेता हूँ। लक आपको सपोर्ट करेगा, आपका शनि अब हो गए हैं डायरेक्ट 15 तारीख के बाद आपका लक राइज करेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली करेगा। कोई भी लीगल कार्य नहीं करना है, डाटा बेस काम करना है, लक बेस काम नहीं करना, कोई गैम्बलिंग नहीं करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। शनि बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट है वो भी लॉस में बदल जाएगा। रेमेडी के बारे में बात करेंगे और उस थीम के बारे में बता देता हूँ। देखिए थीम क्या बन रही है, शनि का नीच राशि में चले जाना, ठीक है, आपका लाइफ में डायरेक्शन अरेस्ट कर देगा। आपको नहीं पता होगा कि मुझे कहाँ पर रिएक्शन देना है, कहाँ पर एक्शन करना है, ठीक है। आपको इसका अगर मैं थीम बताऊँ तो बहुत बैगेज है आपके ऊपर, सिबलिंग्स को लेकर, नेबर्स को लेकर, अपनी ट्रैवल्स को लेकर, ये बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा।
12th लॉर्ड लॉसेस को लेकर बहुत सारी चीज़ें, लॉस होने के चक्कर में आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको अपने आप को मी टाइम देना पड़ेगा, इम्पल्सिवनेस छोड़नी पड़ेगी। आप अपने आप को ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में कि मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी ये वजह थी, वजह मत गिनाओ। आप अपने आप को टेक केयर करो, अपनी एक्शंस को टेक केयर करो और अपने ना कॉन्शियस लेवल को इतना हाई कर लो कि अगर अकेले में बैठे हो तो आपको लोनलीनेस नहीं, आपको देखना है कि मुझे कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करनी है। अपनी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करनी है। आपका कोई क्या नाम है, दूर दराज से कोई आपको किसी का पैसा देना है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। ये समय शांति के साथ बैठकर, इम्पल्सिवनेस ना होकर, किसी के ऊपर ज़्यादा बिलीव ना कर, अपने ऊपर वर्कआउट कर, अपनी हेल्थ को प्रोएक्टिव कर अपने आप को हील करने का है और अपनी कॉन्शियस लेवल को ठीक करने का है। रेमेडी वही बताऊंगा जो मैं आपके लिए रामबाण हो सकती है। 3rd हाउस में मंगल का बैठ जाना कैंसर साइन में, कहीं ना कहीं माँ काली की स्तुति, माँ भैरव बाबा की स्तुति और हनुमान जी की स्तुति, या हनुमान जी पे चमेली का तेल जलाना, उनकी सेवा करना, उनके चरणों का तिलक लगाना आपके लिए सर्वोपरि है। गाड़ी ध्यान से चलाएं, ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन कार्ड, सडन एक्सीडेंट इज ऑन कार्ड। लगन का 8th हाउस में चले जाना सडन एक्टिविटी करा सकता है, कोई सडन इवेंट करा सकता है। डिबेट ना करें किसी से और जितना हो सके अपने ऊपर संयम करें, नियम करें, साधना में लगें, हनुमान जी की तरह चुपचाप अपना कार्य करते रहें। ऊपर से कोई ऑर्डर आएगा उस कार्य को करते रहें। जुपिटर लाइक फिगर जो आपके लगन में बैठा है उनकी जो गाइडेंस है उनको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में नवंबर में अपनी लाइफ को आगे लेके जाएं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीकली में मैं आपको और भी ज़्यादा डिस्क्राइब करूंगा आपकी डे टू डे एक्टिविटी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।